दोस्तों, हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और वह है मृत्यु। हम जितना जीवन के लिए उत्सुक नहीं होते, हम उससे कहीं ज्यादा उत्सुक मृत्यु के लिए रहते हैं। इसलिए हमने बहुत सारी चीजें मृत्यु के साथ जोड़ रखी हैं। हाँ, ये बात और है कि हम मृत्यु से डरते हैं। इसीलिए हमने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी एक विश्वास बना रखा है। परंतु आप ये भूल जाते हैं कि मृत्यु जितना बड़ा रहस्य है, उससे भी कहीं बड़ा रहस्य ये जीवन है जो आप जी रहे हैं। हम सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई चीज है तो वह नष्ट हो जाएगी, और यह इतना बड़ा रहस्य नहीं है। बड़ा रहस्य तो यह है कि कोई चीज कैसे है, उसने जन्म ही क्यों लिया और वह उत्पन्न ही क्यों हुई। उसके बाद भी न जाने क्यों हम जीवन को लेकर उत्सुक नहीं रहते, बल्कि हम मृत्यु को लेकर अधिक उत्सुक रहते हैं। क्योंकि जीवन तो हम जी रहे हैं, पर मृत्यु भविष्य में होने वाली घटना है। वह कैसी होगी, उसके बाद क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में अक्सर ही आते रहते हैं, जिस कारण मृत्यु हमारे लिए जीवन से भी ज्यादा रहस्यमय बन जाती है। और हम सभी इस वास्तविकता को जानते हैं कि एक न एक दिन हम सभी को मृत्यु तो आनी ही है। लेकिन उसके बाद भी हम नासमझ बनकर बैठे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो अभी जवान हैं, हमारे पास तो अभी बहुत समय है, हम तो बुढ़ापे में ही मरेंगे। किंतु आप ये भूल रहे हैं कि आपके पास कोई भी ज्यादा समय नहीं है। किसी के पास कितना समय है ये कोई नहीं जानता। आप चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज से ही अपना जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि जितना आप खुलकर जीवन को जिएंगे, उतना ही आनंद आपको यह जीवन देगा। इस जीवन को जितना ज्यादा समझ सकते हो, उतना इसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि हमारे जीवन के बिल्कुल पीछे मृत्यु भी खड़ी है। मृत्यु का भी एक जीवन होता है, एक समय होता है। जब मृत्यु आ रही होती है तो वह भी एक समय होता है, जब मृत्यु घट रही होती है तो वह भी एक समय ही होता है, और जब मृत्यु हो चुकी होती है तो वह भी एक समय ही होता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा जीवन। एक समय हम ये जीवन जी रहे हैं, एक समय ये जीवन घट रहा है, और एक समय हमारा ये जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। जिस प्रकार जीवन का एक समय होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु का भी एक जीवन काल है। पर हम नादान हमेशा केवल अपनी मृत्यु को लेकर चिंतित रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि मृत्यु कैसी होगी, कब होगी, और मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा। इस चीज को लेकर हम भयभीत भी रहते हैं। लेकिन जो आज हमारे पास है, अर्थात हमारा जीवन, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम तो केवल आने वाली उस घटना के बारे में सोच रहे होते हैं। जो हमारे साथ कब घटित होगा, इसके बारे में हम नहीं जानते। और आज की इस कहानी में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गुरु रहा करते थे। उनका एक शिष्य भी था। वह शिष्य हमेशा ही भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में जाया करता था। एक दिन की बात है, वह भिक्षा मांगकर नगर से वापस लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया बहुत ही मनमोहक थी, जिसे देखकर वह शिष्य वहीं पर थम गया। उसकी आवाज भी बहुत मधुर थी। वह शिष्य खड़ा होकर उस चिड़िया को देख ही रहा था कि तभी अचानक उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। एक जहरीले सांप ने उसे अपना निवाला बना लिया। यह देखकर वह शिष्य बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहकर भी उस चिड़िया के लिए कुछ न कर सका। बस अपना शोक प्रकट करके वह वहां से आगे की ओर बढ़ चला। वह दुखी होकर जब अपने मार्ग से आगे बढ़ रहा था,
तभी उसने कुछ ही दूर बाद देखा कि एक मां अपने छोटे बच्चे की मृत्यु पर रो रही थी। रोते रोते उस मां का बुरा हाल हो चुका था। लेकिन जब उस शिष्य ने उस बच्चे की ओर देखा जो मृत्युशैया पर लेटा था, उसका चेहरा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वो अभी उठकर बोल पड़ेगा, किंतु वह अब चुप हो चुका था। अब वह कुछ नहीं बोल सकता था और वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह चुपचाप आश्रम आया और वह दिन भर उदासी रहा। उसके मन में हमेशा वही सारे विचार चल रहे थे, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ न कहा। अगले दिन फिर से वह भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में गया। जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहा था, तब उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए देखा और वह भी अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। इन सभी चीजों से शिष्य का मन बहुत घबराने लगा था। उसके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे थे। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह मृत्यु क्या है और यह क्यों आती है। उसे अब मृत्यु से भय लगने लगा था। वह वापस आश्रम की ओर आ ही रहा था कि तभी उसने देखा आश्रम से कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते काटते अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर आ गिरा। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। आसपास के कुछ लोगों ने उसे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीते पीते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। यह देखकर शिष्य और भी भयभीत हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। भीतर से वो बहुत दुखी हो चुका था। उसके सामने ये जो सारी घटनाएं घट रही थी, इन सभी घटनाओं को लेकर उसके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वो बहुत दुखी भी था और वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहता था। इसलिए वह इसी तरह अपने आश्रम पहुंचा। उन गुरुवर ने जब अपने शिष्य को इस प्रकार दुखी देखा तो वह अपने शिष्य से कहते हैं, क्या बात है बंते, तुम कई दिनों से मुझे दुखी नजर आ रहे हो। मैंने तुम्हें हमेशा हंसते खेलते देखा है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ना तो तुम ढंग से खाते पीते हो, ना ही चैन से सोते हो। हमेशा बस उदास और दुखी ही नजर आते हो। बंते, दुख तुम्हारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। आखिर बात क्या है? इस पर उस शिष्य ने अपने साथ बीती हुई वो सारी घटनाएं अपने गुरु को बताई और अपने गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन केवल अपने परिवार के लिए ही जीता है। वह अपने परिवार के लिए खुशियां बटोरना चाहता है। वह चाहता है कि उसके परिवार को कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो और इसके लिए उससे जो बन पड़ता है वो सब करता है। वह उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, लेकिन अचानक एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हम सभी जन्म लेते हैं और हम सबका जीवन मृत्यु तक जाता है, पर मृत्यु तो बुढ़ापे में आती है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह से बचपन में ही क्यों मर जाते हैं? कुछ लोग अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु हे गुरुवर, मृत्यु तो बुढ़ापे में आनी चाहिए और सबकी मृत्यु बुढ़ापे में ही तो लिखी है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह समय से पहले ही मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाते हैं? इन सभी का क्या कारण है गुरुदेव? उन गुरुवर ने अपने शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह अपने शिष्य से कहते हैं, इस दुनिया में कभी भी कोई भी समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस मृत्यु का बुढ़ापे से कोई संबंध नहीं। मृत्यु का संबंध कर्म और नियम से बंधा है। नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी या निर्जीव व्यक्ति जो भी प्रकट हुए हैं, जिसका भी जन्म हुआ है, जो बना है, उसके जन्म के साथ ही उसके दो जीवन चलते हैं। अर्थात हम एक ओर जीवन जीते हैं तो दूसरी ओर मृत्यु जीते हैं। उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह शिष्य थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया और वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो मनुष्य हैं और हम अपना जीवन ही तो जी रहे हैं और जीवन के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद भला
कौन जीता है? किंतु आप कह रहे हैं कि हम जन्म के साथ ही 2 जीवन जीते हैं। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। कृपया करके साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर उन गुरुवर ने पास ही में पड़ी हुई एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसकी ओर इशारा करते हुए वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम ये लकड़ी देख रहे हो? इस पर वह शिष्य हाँ में सर हिलाते हुए उन गुरुवर से कहता है, जी गुरुवर, मैं यह लकड़ी साफ और स्पष्ट देख पा रहा हूं। इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस लकड़ी को अपना जीवन समझो और अभी यह लकड़ी पूरी है, किंतु अब मैं इस लकड़ी के एक तरफ आग लगाने जा रहा हूं। और इतना कहकर उन गुरुवर ने उस लकड़ी की एक सिरे पर आग लगा दी और फिर उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, ये जो आग है ये जीवन है। इस जीवन की आग में हमारा जीवन लगातार जलता ही रहता है। और उस आग की ओर इशारा करते हुए वह उस शिष्य से कहते हैं, ठीक इस आग की तरह इस लकड़ी की तरफ देखो, ये लकड़ी किस प्रकार जलकर छोटी होती जा रही है। वह शिष्य उस लकड़ी की तरफ ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उस लकड़ी का एक सिरा तेजी से जलता रहा और वह जलते जलते आखिरकार वह लकड़ी एक छोटे आकार की हो गई। इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, ये जो जितना हिस्सा इस लकड़ी का जल चुका है ये मृत्यु का जीवन है और यह जो जितना हिस्सा अभी बचा हुआ है ये हमारा जीवन है जिसे हम जी रहे हैं। किंतु धीरे धीरे लकड़ी का ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये भी जलकर राख हो जाएगा और हमारा जीवन और भी छोटा हो जाएगा। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और यही वो समय होगा जब मृत्यु पूरी हो जाएगी। अर्थात एक ओर से जीवन मृत्यु की ओर यात्रा करता है और दूसरी ओर मृत्यु जीवन की ओर यात्रा करती है। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, परंतु जन्म के साथ ही जीवन मृत्यु की ओर और मृत्यु जीवन की ओर बढ़ता है। परंतु कुछ लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ना तो वो मृत्यु की ओर पूरी तरह से बढ़ पाते हैं और ना ही मृत्यु उनकी ओर पूरी तरफ से आ पाती है। वह जन्म से बुढ़ापे तक का सफर भी नहीं कर पाते, बल्कि किसी दुर्घटना में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वह कोई भी हो सकता है, वह बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, कोई भी मृत्यु दुर्घटना नहीं होती। जो जैसे और जिस समय और जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त होना है वह वैसे ही होगा। ये सब तो कर्मों का खेल है। हमारे कर्म ही हिसाब बराबर करने का काम करते हैं। कुछ लोग आरामदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कुछ बहुत कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ जीवन भर दुखों में जीते हुए अंत में जाकर बुढ़ापे में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग मृत्यु की कामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग बहुत छोटा सा जीवन जी पाते हैं और उसमें वह सुखी भी रहते हैं। और कुछ लोग तो जीवन की शुरुआत करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जो लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं वे लोग उसमें अपनी समझ का विकास करते हुए अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करते हुए चलते हैं और अच्छे कर्मों के प्रभाव को बढ़ाते चलते हैं, जिस कारण उन्हें एक अच्छा जीवन मिल पाता है। वे लोग अपने बुरे कर्मों के कारण अपनी चेतना को अच्छी तरह समझ पाते हैं, वे उसे निखार पाते हैं और ऐसी चेतना हमेशा उन्हें बुराइयों से बाहर आने में उनकी मदद करती है। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से हमारी चेतना भी होती है। मनुष्य की चेतना को निखारने के लिए दुख और दर्द आते ही रहते हैं और आपका जीवन कितना लंबा चलेगा ये आपके कर्म निर्धारित करते हैं। यहाँ
इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों से ही चल रहा है। कुछ भी इधर उधर अपने आप नहीं चल रहा। हर किसी के आने और जाने का समय पहले से ही निर्धारित है। सिर्फ वही लोग अपना समय खुद से निर्धारित कर पाते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त कर पाते हैं। वे लोग प्रकृति के इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं, किंतु एक बात और याद रखना, जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं वह प्रकृति के बंधन से छूट तो जाते हैं, किंतु वह कभी भी प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि वह तो प्रकृति के नियमानुसार ही अपना जीवन जीते हैं। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुवर, यह तो अन्याय ही हुआ ना। कोई मनुष्य है जो बुढ़ापे तक अपना जीवन जीता है और कोई बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस पर वह गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, चलो पहले भोजन बना लेते हैं। आगे वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, पहले थोड़ा आटा लो और उसमें बिना पानी मिलाए उसे गूंदने का प्रयास करो। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, बिना पानी के मैं आटा कैसे गूंद सकता हूं और बिना पानी के रोटियां कैसे बनेंगी? यदि आटे को गूंदना है और रोटियां बनानी है तो उसमें पानी तो मिलाना ही पड़ेगा ना। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, तुम पानी मिला लो और आटा भी गूंद लो और उसकी रोटियां भी बेल लेना, लेकिन उसे तवे पर मत डालना, वरना उसे कष्ट होगा, उसे जलन होगी। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब तक मैं रोटियां बेलूंगा नहीं और उन रोटियों को तवे पर डालूंगा नहीं, तब तक भला रोटियां कैसे बनेंगी? हमारा पेट कैसे भरेगा? यदि हमें रोटियां खानी है तो मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये प्रकृति हमारे साथ कुछ ऐसा ही तो करती है। हमारे बुरे और अच्छे कर्मों के आधार पर हमें गूंदा जाता है, हमें दुख और दर्द के तवे पर डालकर तैयार किया जाता है ताकि हम वो हो सकें जो हमें होना चाहिए। जिस प्रकार एक आटे और रोटी में फर्क होता है, ठीक उसी प्रकार समय आने पर हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं ताकि हम अपने सही रूप को प्राप्त कर सकें, सही आकार में ढल सकें। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वो मुझे सब समझ में आ रहा है, किंतु अब भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने देखा है जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, वह भी तो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि बुरे और अपराधी जो लोगों को कष्ट देते हैं, लोगों को पीड़ा देते हैं, उनका जीवन बहुत लंबा होता है। क्या ये अन्याय नहीं है? इस पर वह गुरुवर जोर से हंस पड़े और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस बात का कोई अंत नहीं है। तुम सवाल पूछते जाओगे और मैं तुम्हें उत्तर देता जाऊंगा। इसका एक ही समाधान है कि तुम इसे अपने आप से, अपने अंतर ध्यान से, अंतर मन से समझने का प्रयास करो। इसे अपने आप से जानो और उसके बाद जो तुम्हें पूछना होगा तुम पूछ सकते हो। उसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, इस धरती पर हम जीवन जीने नहीं आए, खासकर एक लंबा जीवन जीने तो बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य के इस शरीर को लंबी अवधि तक चलाना हमारा मकसद कभी नहीं था और ना ही है। हम तो इस धरती पर एक मकसद के लिए आते हैं। जैसे ही वो मकसद पूरा हो जाता है, हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है और हम वापस लौट जाते हैं। जैसे कुछ मजदूर कोई मकान बनाते हैं, मकान बन जाने के बाद उनका कार्य पूरा हो जाता है और फिर वहां से उन्हें जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार कर्म और नियमों के आधार पर हम अपने मकसद को पूरा करते हैं और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है
तब हमें यहां से जाना ही पड़ता है। और इसके लिए हमारा जीवन बड़ा हो या छोटा, यह मायने नहीं रखता। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, अभी अभी आपने कहा कि हम एक मकसद के लिए आते हैं और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तो हमें यहां से जाना ही पड़ता है। लेकिन जो हम बुरे कार्य करते हैं, जो हम बुरे कर्म करते हैं, क्या वह भी प्रकृति का कोई मकसद है जो वह हमारे द्वारा पूरा करवाती है? इस पर वह गुरु अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं होता। वह तुम्हारे ही कर्म के आधार पर तुम्हें सबसे बेहतर बनाने की चेष्टा में लगी रहती है। जब उसे लगता है कि तुम्हें गूंद कर रोटी बना देनी चाहिए तो वह अवश्य ही ऐसा ही करती है। और अगर आटा ही खराब हो, अर्थात यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे, तब वह तुम्हारे द्वारा तुम्हारा मकसद पूरा कैसे करवा सकती है? तब वह तुम्हें सुधारने में लग जाती है। वह तुम्हारे द्वारा कुछ ऐसे कर्म करवाती है ताकि तुम समझ सको कि तुम किस मकसद के लिए इस धरती पर आए हो। और इसके लिए वह तुम्हें दुख और तकलीफें भी देती है। ज्यादा दुख और ज्यादा तकलीफें उसी को मिलती हैं जो ज्यादा सुख भी पाता है। इसीलिए प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं, वह तो केवल तुम्हें सही राह पर लाना चाहती है। वह तुम्हें यह समझाने की कोशिश में लगी रहती है कि तुम्हें अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, तुम्हें सुधरने की आवश्यकता है। किंतु हम तो दुख और सुख में कुछ इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं कि हम अपना मकसद कभी ढूंढ ही नहीं पाते। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से एक और प्रश्न करने की अनुग्रह करता है। लेकिन वह गुरुवर कहते हैं, भंते, मैंने तुमसे पहले ही कहा, अगर मैं इस पर तुम्हें जवाब देता जाऊं तो तुम्हारे प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए तुम ध्यान करो और खुद से ही जान लो, और उसके बाद जो भी तुम्हारे प्रश्न होंगे मैं उसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए और वह शिष्य उन गुरुवर की बात मानकर अब हर रोज ध्यान करने लगा था। उस शिष्य को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जो भी उसके मन के प्रश्न हैं वह उसे ध्यान से ही मिलेंगे, खुद को जानने के बाद ही मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी कि जीवन छोटे या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लंबी उम्र वाला व्यक्ति भी, अर्थात एक लंबे जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पाया। और वहीं पर एक छोटे जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है। परंतु जो छोटे से जीवन में भी उतना कर ले जो एक व्यक्ति अपने बड़े जीवन में ना कर सका हो, तो उसका छोटा जीवन भी सफल हो जाता है। मृत्यु अनिश्चित है और ये कभी भी आ सकती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आप बहुत ही खास हो, क्योंकि जिस प्रकार हमें जन्म के साथ हमारी सांसें मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार हमें जन्म के साथ हमें हमारी मृत्यु भी मिलती है। और मृत्यु ही हमें सही सांचे में ढालती है, हमें एक नए जीवन की ओर ले जाती है, एक नई दुनिया में ले जाती है जहां पर हमारा वक्त आ चुका है। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब गलत है और आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है और कोई भी आपको समझना नहीं चाहता? लोग हमेशा आपको केवल दुख ही देते रहते हैं, जबकि आप सब पर यकीन करते हैं, खुले दिल से सब पर भरोसा करते हैं। और जिस पर भी आप भरोसा करते हैं वह आपको धोखा अवश्य देता है। और आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वक्त आने पर उनका प्रेम गायब हो जाता है। अर्थात जब आपका बुरा समय आता है तब वो भी अपना असली रूप आपको दिखाई देते हैं और वह आपको ही आपके हालातों का
दोषी ठहरा देते हैं। और तब आपको ऐसा भी लगता होगा कि अब यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां जिसके साथ अच्छा करो वही हमारे साथ बुरा करता है। चारों ओर केवल धोखा, फरेब और झूठ ही नजर आता है। यहां तक कि आपकी बात कोई ठीक ढंग से सुनना भी नहीं चाहता। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो आपको मेरी बात गौर से सुनने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां इस दुनिया में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि यह तो हमेशा से होता आया है और यह हमेशा होता ही रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यह सब तो केवल आपके साथ ही हो रहा है और आप एक ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जिसको विशेष प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपके भीतर एक गहरी चोट पहुंचती है, आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो हमारी मनपसंद चीज या समय ही क्यों ना हो, या ऐसा कोई माहौल ही क्यों ना हो जो हमें बहुत पसंद है। लेकिन एक बार जब हम गहरे दुख में होते हैं तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आता और इसे ही हम मन कहते हैं। जब मन के अनुसार कार्य नहीं होते तो मन टूटने लग जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मन टूटने लगता है तो आप मन से आजाद होने लगते हैं, बल्कि यह तो आपको और भी बुरी तरह से जकड़ने लगता है। वो चारों तरफ से आपको घेर लेता है और यह आपको बताता है कि सामने वाले सब तुम्हारे दुश्मन हैं। वो सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं। वो चाहकर भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। इसलिए उन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। आपका मन धीरे धीरे आप पर हावी होने लगता है और यह आपसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है और मैं उनकी सजा उन्हें देकर ही रहूंगा। उनके साथ मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि उन्हें भी एहसास हो जाए कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। और कुछ लोग केवल यही सबक सिखाने के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वो ऐसा करेंगे तो वे लोग अवश्य ही सबक सीख लेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं। जो लोग प्राण त्यागते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिनके लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं उन्हें कोई भी एहसास नहीं होता। सब केवल 2 दिन के लिए रोते हैं और तीसरे दिन अपनी जिंदगी में वो फिर से व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि वह अपना जीवन पहले जी रहे थे। किंतु यदि आप वास्तविकता की तरफ देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपको वास्तविकता में केवल सहानुभूति ही चाहिए और वह आपको कोई नहीं देना चाहता। इसलिए आप तकलीफ में रहते हैं, आप दुख में रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई आए, आपसे आपका दर्द पूछे, वह आपके साथ खड़ा हो और आपकी बातें सुने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इसी कारण हम दुनिया को कोसते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ केवल हमारे साथ ही हो रहा है। किंतु मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या केवल यही करने के लिए आप धरती पर आए थे? आप ये भूल रहे हैं कि आपके जीवन का मकसद तो कुछ और ही है, किंतु आप एक गलत उलझनों में उलझ कर रह गए हैं। आपको यहां से निकलना होगा, क्योंकि 99% लोग इन्हीं उलझनों में रह जाते हैं और वह अपने जीवन में कभी कुछ अलग नहीं कर पाते, कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। किंतु मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करें, क्योंकि बात तब अच्छी होगी जब आप इस जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। और हमारे इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप सही राह पर आगे बढ़ें। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वो बड़ा कार्य कौन सा है जो हमें करना चाहिए? आखिर वो बड़ा काम क्या होता है? क्या है जो आप अपने जीवन में बड़ा कर सकते हैं? क्या वो कोई सरकारी नौकरी पाना है? क्या वो कोई बड़ा व्यापार खड़ा करना है? क्या मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना है? क्या वो कार्य लोगों की मदद करना है, या फिर धर्म जाति के बारे में चिल्ला चिल्ला कर अपना जीवन समाप्त कर लेना है? या फिर कोई ऐसा आविष्कार करना है जिससे लोग आपको सदियों तक याद रखें, आपका नाम इतिहास में दर्ज किया जाए? आखिर इनमें से वो कौन सा कार्य है जिसे आप बड़ा कह सकते हैं?
और जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है, जो आपको इस भीड़ का हिस्सा होने से बचा लेता है, जो अंधों की इस दुनिया में आपको आंख वाला बनाता है। तो इसका बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है, वह जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी नजरों में सर्वोत्तम है, अर्थात जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वह आप बन सकते हैं। और जो कुछ भी आप चाहें वो सब कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं। और यदि कोई आपको रोक सकता है तो वह आप केवल खुद ही हैं, जो अपने आप को कुछ भी होने से रोक लेते हैं, क्योंकि आप ही अपने आप से कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास इतने साधन नहीं है, उसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे लिए तो ये बहुत कठिन है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। ऐसा तो कोई लाखों वर्ष में एक ही इंसान होता है जो कुछ बड़ा कर पाता है। मैं वो नहीं हूं, मेरे पास भला क्या है, मैं तो बेचारा किस्मत का मारा हूं। और लोग मुझे हमेशा सताते रहते हैं, मेरी कोई मदद नहीं करता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। किंतु आप ये भूल रहे हैं कि जो कुछ भी आप अपने आप से कह रहे हैं, ये सारी बातें नकारात्मक हैं। और जब ये आपके मन पर हावी हो जाती हैं, तब आपका मन भी केवल नकारात्मक दिशा की ओर ही आगे बढ़ता है। और फिर आप चाहकर भी सकारात्मकता की उस रोशनी में जा नहीं पाते। और ये नकारात्मक विचार आपके शरीर से आपकी ऊर्जा और शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और जो कुछ भी हम बनना चाहते थे, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो करने से हम खुद को ही रोक लेते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। और इसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि वह अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का उपयोग करते हैं। वह अपने भीतर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देते। और यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा या विचार उनके मन में प्रवेश कर भी जाता है, तो वह उस पर ना यकीन करके सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं और उसे भी सकारात्मक बना लेते हैं। इसलिए वो जो चाहते हैं वो अपने जीवन में वो हासिल भी कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में अब तक ये सवाल तो गूंज ही रहा होगा कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं, वो कौन सा बड़ा काम है जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध के पास आया और वह महात्मा बुद्ध के समीप आकर दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। मेरे जैसा राजा न कभी हुआ था और ना कभी होगा। मैंने जितने बड़े कार्य किए हैं, इतने बड़े कार्य दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हूं, क्योंकि मैं भीतर से बहुत दुखी हूं। मेरा दुख इतना गहरा है कि मैं इसे संभाल भी नहीं पा रहा। मैं अपने बचपन से जो कुछ पाना चाहता था वो सब पा चुका हूं। मैं जो बनना चाहता था वो मैं बन चुका हूं। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए मैंने बहुत सारे गलत कर्म भी किए हैं। मैंने खुद ही अपने पिता की हत्या करवा दी, जिस कारण मेरी मां भी मुझसे नफरत करने लगी। वो मुझे छोड़कर चली गई। जिससे मैं प्रेम करता था उसने भी मुझे छोड़ दिया। इसी प्रकार सभी एक एक करके मुझसे दूर होते चले गए और आखिरकार अब मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका हूं। और अब यदि कोई मेरे पास है तो वो सब मेरे शत्रु हैं। वो सभी मेरी मृत्यु की आस लगाए बैठे हैं। मैं ये जानता हूं कि जो कुछ भी मैंने किया है वो सब गलत है और ये सब करने वाला भी मैं खुद ही हूं। और हे बुद्ध, आज मैं आपके पास इसीलिए आया हूं। दुनिया में कोई ऐसा जीवन जिया जा सकता है जिसमें कोई गलतियां ना हो। और जब हम अपनी आखिरी सांस गिन रहे हो, मृत्यु के द्वार पर खड़े हो, तब हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने कोई गलतियां नहीं की। क्या ऐसा कभी हो सकता है? उस चक्रवर्ती सम्राट की सारी बातें महात्मा बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, हे राजन, जीवन जिसमें गलतियां ना हो केवल मुर्दों का ही हो सकता है, क्योंकि मुर्दे ना तो कोई कर्म करते हैं और ना ही उनसे कोई गलतियां हो सकती हैं। किंतु जिसमें जीवन है, जो प्राणवान है, वह हमेशा गलतियां करता ही रहता है, उससे सीखता ही रहता है। महात्मा बुद्ध के इतना कहने पर वह सम्राट
महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मैंने जो भी अपने जीवन में पाप किए हैं वो पाप नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहकर भी अपने आप को गलतियां करने से रोक नहीं सकता? क्या इसका अर्थ यही है? इस पर महात्मा बुद्ध एक बार फिर उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, हमारे जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो गलतियां नहीं करते वो कभी सीख नहीं पाते। लेकिन जानबूझकर की गई गलती गलती नहीं बल्कि अपराध होती है। गलती तो वह है जो हम नासमझी में करते हैं, अनजाने में करते हैं, और वो गलतियां ही होती हैं जो हमें सिखाती हैं और जीवन का सार बताती हैं। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति करना, इस बात को दर्शाती है कि मनुष्य अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा। उसमें किसी प्रकार की कोई समझ उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि जो गलती करता है, जो समझता है, वह उस गलती को दोबारा नहीं करता, बल्कि वह उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपने जीवन में कुछ नई गलतियां करता है। और वह हर गलती से कुछ न कुछ सीखता है और अपने आप को बेहतर बनाता है। किंतु इस दुनिया में अधिकांशतः मनुष्य गलतियां तो करते ही हैं और फिर उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। वो ये जानते हैं कि ऐसा करके उन्हें कोई भी लाभ नहीं होने वाला, किंतु फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि वह अपने मन के वशीभूत है और उस कार्य को बार बार करते ही रहते हैं। और वास्तविकता में यही पाप है, यही अधर्म है। इस पर वह चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप सही कहते हैं। मैं इस दुनिया में जो भी सबसे बड़ा कार्य कर सकता था वो मैंने कर लिया है। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हूं और इस धरती पर अब मुझसे बड़ा कोई सम्राट नहीं। मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्या इससे भी बड़ा कोई कार्य किया जा सकता है जिसे पूरा करके मैं अपने जीवन को धन्य बना सकूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, तुमने बड़ा से बड़ा कार्य कर लिया है, किंतु क्या मेरा एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? इस पर वो सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, बताइए बुद्ध, कौन सा कार्य है? मैं वह कार्य अवश्य ही कर दूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, राजन, तुम्हारे लिए तो ये बहुत तुच्छ सा काम है। तुम्हें कोई बड़ा कार्य नहीं करना, बस तुम्हें मेरे लिए इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लानी है। बस इतना छोटा सा कार्य है। क्या तुम मेरे लिए ये कर पाओगे? इस पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं इस राज्य का सम्राट हूं, भला मैं कैसे भिक्षा मांग सकता हूं? यदि आपको भिक्षा चाहिए तो मैं आपको भिक्षा दे देता हूं। आप जो कहेंगे मैं वो आपको लाकर दे सकता हूं। चाहे तो आप मेरा पूरा साम्राज्य ले लीजिए। मैं अभी अपने राज्य का त्याग कर सकता हूं और आपको दे सकता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, जब तुम एक तुच्छ सा कार्य नहीं कर पाए तो तुम बड़े कार्य क्या कर पाओगे? तुमने तो केवल वही किया है जो तुम कर सकते थे। तुम एक राजा के पुत्र थे और तुमने एक सम्राट बनकर भला कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? महात्मा बुद्ध की ये बातें सम्राट के दिल को चोट पहुंचा रही थी। इससे क्रोधित होकर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, ठीक है बुद्ध, आप जो चाहते हैं वो करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अभी जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, किंतु हे राजन, मेरी एक शर्त है। तुम भिक्षा मांगने एक राजा के भेष में नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य के भेष में जाओ। वह राजा महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह साधारण मनुष्य के रूप में गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता है। वह गांव का हर एक दरवाजा खटखटाता है, हर एक घर से भिक्षा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता, बल्कि हर कोई उससे यही कहता था, अरे तू तो बड़ा अहंकारी है, तू भिक्षा तो ऐसे मांग रहा है जैसे तू कोई भिखारी नहीं बल्कि कोई राजा हो और हम तेरे गुलाम हो। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई
लेकिन राजा को भिक्षा नहीं मिली। आखिरकार वह थक हार कर महात्मा बुद्ध के पास वापस लौटा और उसने महात्मा बुद्ध को सारी बात बता दी। इस पर महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, राजन, अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध हाथों में भिक्षा पात्र लिए उस राजा को अपने साथ लेकर फिर से गांव की ओर बढ़ते हैं। वह गांव के पहले ही द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आता है जो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा डालता है। और इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध के पीछे वो राजा भी खड़ा था जिसे उस व्यक्ति ने भिक्षा भी दी। इस पर महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं, देखा राजन, तुम जिस प्रकार के व्यक्ति के पीछे खड़े रहोगे, अर्थात जिस प्रकार के व्यक्ति का संगत करोगे, तब उस व्यक्ति का जो पुण्य या पाप मिलता है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार अभी तुम्हें मेरे कारण भिक्षा प्राप्त हुई है, इसी प्रकार अगर तुम्हें अपने जीवन में धर्म चाहिए, सुख और शांति चाहिए, भिक्षा चाहिए, तो तुम्हें विनम्र होना होगा। तुम्हें अपना अहंकार त्यागना होगा और अपने आप को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना होगा। अर्थात जो तुम हो तुम्हें वही होना होगा। तुम जो बन गए हो उसे छोड़ दो। राजा ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उसी गांव के एक और दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। हालांकि राजा ने पहले भी उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी, लेकिन तब उसे भिक्षा नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस घर से बाहर आई, इस पर वह राजा उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माई, मुझे अपने गुरु के लिए कुछ भिक्षा चाहिए। क्या आप मुझे कुछ भिक्षा दे सकती हैं? इतना कहकर वह राजा घुटनों के बल बैठ गया। उस बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे भीतर जाकर कुछ भोजन लाया और राजा के भिक्षा पात्र में रख दिया। उस भिक्षा को देखकर राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह भीतर से इतना खुश हो चुका था जितना कि वह कभी सम्राट बनने पर भी नहीं हुआ था। वह तुरंत खड़ा हुआ। उसने उस बूढ़ी औरत का माथा चूमा और उनका धन्यवाद किया और वह थोड़ी सी भिक्षा लेकर महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु महात्मा बुद्ध को सौंपने जा रहा हो। महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचकर वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मेरी तरफ से ये थोड़ी सी भिक्षा स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने खुशी खुशी वह भिक्षा स्वीकार की और उस सम्राट से कहते हैं, राजन, इस दुनिया में हम बहुत कुछ होते हैं, अमीर, गरीब, किसान, व्यापारी, सन्यासी, सम्राट, सुंदर, बदसूरत, लेकिन हम में से कोई भी मनुष्य नहीं होता, क्योंकि हम खुद को भूल बैठे हैं। एक सम्राट होना कोई बड़ा कार्य नहीं है। बड़ा कार्य है मानव होना, मानवता को निभाना, अपने आप को जानना और जागरूकता में जीना। एक मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, किंतु हम अपने जीवन को भूल बैठे हैं और इसे बेवजह ही बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी को दोष देने में, किसी से नाराज होने में, किसी को नीचा दिखाने में या ऐसी बातें करने में जिनका जीवन से कोई मतलब ही ना हो, तो ऐसे में हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेवजह ही खराब कर रहे होते हैं। दुखी होने की यदि किसी के पास सही वजह है तो उसे दुखी होना चाहिए। यदि किसी के पास चिंता करने की एक सही वजह है तो उसे चिंता भी करनी चाहिए। लेकिन लोगों को यह समझाने में अपना जीवन बर्बाद मत करो कि तुम क्यों हो, क्योंकि लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। वह तुमसे यह जरूर कहेंगे कि मैं तुम्हें समझता हूं, किंतु दूसरे दिन वही तुमसे कहेंगे कि तुम मुझे नहीं समझते। ये समझने और समझाने का खेल यूं ही चलता रहेगा और इसमें अपना समय बर्बाद करना फिजूल है, क्योंकि इस प्रकार तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। ये इनकार और टकराव का जो खेल है, ये तो जीवन भर यूं ही चलता रहेगा, किंतु जो भी इसके पार जाएगा वही अपने जीवन को समझ पाएगा
वही अपने जीवन का सही उपयोग कर पाएगा और वही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। आगे महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, हे राजन, यदि तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना ही है तो अपने आप को समझो, अपने आप को बेहतर बनाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दरिद्रता गरीबी मुझे पसंद नहीं। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह सम्राट भी अब अपनी गलतियों को जान चुका था। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने जीवन में अब तक कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जिसके लिए वह आज तक अहंकार कर रहा था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वह महात्मा बुद्ध की राहों पर आगे की ओर बढ़ चला। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों का पालन जरूर कीजिएगा। देखिएगा कि आपका भी मन शांति और सुकून से भर जाएगा। उसके बाद आपको किसी चीज का कोई दुख ना होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।